वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लूपिंग थ्रू एरेज के बारे में। हमने देखा था कि हम किस तरह से एरेज में लूपिंग कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू, फॉर ईच के थ्रू, मैप के थ्रू, और ये तीनों किस तरह से आपस में डिफरेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। आज का छोटा सा लेक्चर है और बहुत ईजी टॉपिक है। इससे पहले भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको याद हो तो हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ी थी, प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप्स, तो तब हमने पढ़ा था रेफरेंस डेटा टाइप्स में शामिल होता है ऑब्जेक्ट। तो तब थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स पर ये वाली वीडियो और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो भी ऑब्जेक्ट्स पर ही होगी। तो इन दोनों को मिलाकर फिर इसका जो प्रैक्टिस सेट होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक कलेक्शन को आप कह सकते हो जिसमें की वैल्यू पेयर्स हों और मोस्टली सेम एक किसी चीज़ के। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जिस तरह हम एरे में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई लिस्ट है किसी चीज़ की तो हम वो स्टोर करवा सकते हैं इजीली। कोई स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं स्टूडेंट, 20 हैं, मतलब हम ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, मल्टीपल वैल्यूज हम जैसे एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करना है, कर तो वो हम एरे में भी सकते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक लैंग्वेज है और ये काम हम एरे के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम मोस्टली जो है ना हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करवा रहे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू एरे ज़्यादा इजी और मीनिंगफुल होता है। कि जब आपको एक ही किसी चीज़ की जो है ना वो मल्टीपल लेट से डेटा स्टोर करना है, मल्टीपल उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज स्टोर करवानी है, कोई एक पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, कोई कार है, मतलब किसी एक चीज़ की मल्टीपल प्रॉपर्टीज जब आपको स्टोर करवानी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं। कीज को हम प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और वैल्यूज तो कोई भी हो सकती है। वैल्यूज आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, एरे भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है और कोई और सा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट बनता किस तरीके से, इसकी वैल्यूज को किस तरह से एक्सेस करते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बनता किस तरीके से। ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम कर्ली ब्रेसेस में बनाते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता किस तरीके से हम वो चीज़ देख लेते हैं कि अगर मुझे लेट से कोई पर्सन है जिसकी मुझे डिटेल्स जो है ना वो स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं उसका नाम रख सकती हूँ, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, इसमें कॉलन आता है, नेम रख सकती हूँ मैं इसका, मैंने लिखा मरियम। और मैं चाहूँ तो इसकी एज रख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने 18 रख दी। मैं चाहूँ तो यहाँ पर, एक मिनट, मैं इसकी हाइट रख सकती हूँ। मैंने यहाँ पर, सॉरी, मैंने ऊपर इक्वल्स टू लगा दिया तो इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। इक्वल्स टू नहीं लगता, की वैल्यू पेयर्स में कॉलन लगता है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने कॉलन लगाया और लेट से मैंने हाइट रख दी 3.6 रख दी। इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया। की वैल्यू पेयर्स के बीच में कॉमा भी आता है, इस तरह से हम कॉमा लगा लेंगे। ठीक है। अब मेरे पास एक पर्सन है जिसकी मुझे ये तीन डिटेल्स स्टोर करवानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट लिटरल कहते हैं। जब आप इसको कई ब्रेसेस में आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो इसको ऑब्जेक्ट लिटरल भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ भाई, ये है ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है। अब ये तो हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है कि भाई आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हो कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। अब अगर मुझे एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन में आप क्या करते हो कि पहले आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, डॉट लगाते हो, और फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज आपको एक्सेस करनी होती है, आप वो यहाँ पे लिख देते हो तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है ब्रैकेट नोटेशन। इसमें क्या करते हो कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और डबल कोटेशन में जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें चाहिए होती है वो लिख देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉट नोटेशन को। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉट नोटेशन। और अगर मुझे पर्सन का मुझे नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पर्सन डॉट नेम। अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा तो मैं ना प्रिंट करवा लेती हूँ ताकि नजर आए कि भाई हमें इसकी वैल्यू किस तरह से मिल रही है। कंसोल डॉट लॉग, और ये रहा, मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। यहाँ से हम लोग लाइव जाएंगे, बल्कि ये HTML में से ये मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे एरेज लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने इसको भी सेव किया। अब मैं यहाँ से लाइव जाती हूँ। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पर जाएंगे और
तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर इसने मुझे क्या दिया, मेरा जो भी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, मतलब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, इधर डॉट लगा, और इस प्रॉपर्टी में नेम की जो प्रॉपर्टी बनी हुई थी इस ऑब्जेक्ट में, जो इसमें वैल्यू रखी हुई थी, इसने मुझे वो ला के दे दी। तो आप चाहो तो ये एक्सेसिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की, आप चाहो तो इसकी जो है ना वैल्यू को आप डॉट लगा के एक्सेस कर लो, या तो हमारे पास एक होता है ब्रैकेट नोटेशन। इसमें आप क्या करते हो कि अभी मैंने बताया, आपने बस सिंपली क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग लिखना है, कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम हो, अगर ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है तो पर्सन लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, और प्रॉपर्टी को आपने डबल कोटेशन में लिख दिया। ये मुझे दिखा रहा है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसकी एज है, इसकी हाइट है, इसकी नेम है, इसका नेम है। तो अगर मैं इसकी हाइट को जो है ना वो प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेव करूंगी, यहाँ पर आऊंगी तो ये देखो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे मेरी हाइट ला के दे दी, मतलब इसने जो है ना मेरी जो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी इसने वो मुझे ला कर दे दी। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो आप चाहो तो इसको जो है वो ऐड, इसके अंदर अगर मुझे भाई बाद में याद आया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे पर्सन के नाम से, ठीक है, अब मुझे बाद में याद आया अगर मुझे इसमें इसका वेट भी डालना था, इस पर्सन का वेट भी मुझे इसके अंदर डालना था, तो फिर मैं वो बाद में भी डाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई ये, आप चाहो तो इसको अपडेट भी, नहीं अपडेट नहीं हो रहा, ये ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगी और लिखूँगी जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का नाम था, पर्सन लिखूँगी, आगे मैं चाहूँ तो मैं डॉट लगाऊंगी, और उसके अंदर मैं एक नई प्रॉपर्टी डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी वेट, और जो भी मुझे वेट डालना है मैंने यहाँ पर वो डाला, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक और काम हम ये कर सकते हैं, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी डिलीट करवानी है तो मैं वो किस तरह से करूंगी, मुझे लिखना होगा डिलीट का कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगी, उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगी, और क्या करूंगी, मुझे जो भी प्रॉपर्टी को डिलीट करना होगा, लेट्स से अगर मुझे इसमें से यहाँ से हाइट को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट पर्सन डॉट हाइट लिख दूंगी, ठीक है। एक और आप काम ये कर सकते हो, अगर मुझे अपडेट करना है किसी प्रॉपर्टी को, अपडेट करना है, लेट से भाई पहले ऑब्जेक्ट जो बना हुआ था उसकी एज 18 थी, अब अगर मुझे उसको अपडेट करके करना है 19, मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगी, पर्सन लिखूंगी, डॉट लगाऊंगी, और मैं यहाँ पर लिख दूंगी एज, इसके बाद मैं इसको नई वैल्यू डाल दूंगी, इसमें मैंने यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिया, यहाँ पे मैं नई एज डाल सकती हूँ, मैंने लिख दिया 19, ठीक है। अब ये इसमें अपडेट हो गई। अब ये जो हमारे हमने जो चेंजेस किए हैं, मैंने अभी यहाँ पे क्या चेंजेस किए हैं, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करी है वेट की, मैंने हाइट की प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर दी है, और मैंने एज को 19 कर दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेती हूँ ताकि आपको जो चेंजेस हमने किए हैं वो नजर आए, ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया, मैं यहाँ से सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आएंगे तो ये देखो इसने क्या किया, मरियम तो जैसे जो नाम में तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करी थी, फिर इसने एज को 19 कर दिया, वेट इसने वेट की प्रॉपर्टी इसके अंदर इसने डाल दी, हमारी हाइट की प्रॉपर्टी यहाँ से आप देखो तो ये रिमूव हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि भाई आप किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो, आप किस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मैंने बताया भाई आप एक डॉट नोटेशन से कर सकते हो, एक ब्रैकेट नोटेशन से कर सकते हो। अच्छा, ब्रैकेट नोटेशन से आप यूजुअली तब करते हो, वैसे तो इजीली आप जो है ना डॉट नोटेशन से, हम लोग यूजुअली डॉट नोटेशन से ही कर रहे होते हैं। ब्रैकेट नोटेशन से आप तब करते हो जब जैसे आपके जो है ना वो वैल्यू में या तो स्पेसेस हैं, या तो आपने जो है ना उसको कि आपने एक वेरिएबल के अंदर बनाई है, तो आप वहां पर ब्रैकेट नोटेशंस का इस्तेमाल करते हो, वरना तो यूजुअली हम लोग डॉट नोटेशन को ही यूज कर रहे होते हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। एक और वीडियो है, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑब्जेक्ट्स पर ही है, तो इंशाल्लाह ये वाले टॉपिक का प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट टॉपिक का प्रैक्टिस सेट मिलाकर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक हमारा वैसे इतना ही था। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट्स और अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इससे पहले भी हमने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, तो आज एक तरीके का दोबारा से एक रिविजन हो गया। इंशाल्लाह आगे हम ऑब्जेक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।